सो देखिए फिलामेंट टूट रखा है बट फिर भी ये वर्क करेगा। हेलो एंड वेलकम टू एक्सपेरिमेंटर एक्स। हम लोगों को लगता है कि अगर कोई भी ट्यूबलाइट है या कोई भी छोटा बल्ब है वो फ्यूज़ हो गया या ख़राब हो गया तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कोई भी ट्यूबलाइट है या बल्ब है वो ख़राब हो गया है फिर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं इस ट्रिक से। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे फिलामेंट है और इसके पास फिलामेंट इसका फ्यूज़ हो गया है। सो आप लोगों को लगता होगा कि ये ख़राब हो गया है पर ये ख़राब नहीं है। तो गाइस, जैसा ये ग्लो करेगा सिमिलर उतनी इंटेंसिटी से ये भी ग्लो करेगा, बस हमें थोड़ा सा इसको हाई वोल्टेज देना है। सो गाइस, ये भी दो बल्ब है यहाँ पे। इसके दोनों के फिलामेंट इंटैक्ट हैं और इन दोनों के फिलामेंट टूट गए हैं, बट ये दोनों बल्ब एक जैसे ही जलेंगे। आपको पता होगा कि ये ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट को जलाने के लिए आपको चोक चाहिए, स्टार्टर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है ट्यूबलाइट को जलाने के लिए। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना चोक के, बिना स्टार्टर के आप कैसे इस ट्यूबलाइट को जला सकते हैं। इट डज़ नॉट मैटर अगर ट्यूबलाइट फ्यूज़ हो गया हो या ख़राब हो गया हो, तब भी आप इस ट्यूबलाइट को जला सकते हैं। ट्यूबलाइट वैसा ही काम करेगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे किसी बल्ब को हायर वोल्टेज पे ऑपरेट कराते हो तो इसके अंदर से यूवीसी लाइट निकलती है, और जो यूवीसी लाइट है वो हमारे आइज़ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। यूवीसी लाइट से कैटरेक्ट होता है, यूवीसी लाइट से स्किन कैंसर होता है, प्लस इससे परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। सो आपको ये एक्सपेरिमेंट घर पे बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है। आप लोगों के लिए ही मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके पीछे का साइंस भी बताऊंगा। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि इसमें एक तरफ फिलामेंट नहीं है और एक तरफ फिलामेंट है। तो चलिए पहले इस फिलामेंट को ब्रेक करते हैं। हाई करंट देने पे फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये दोनों फिलामेंट ब्रेक हो गए हैं तो ये यूज़लेस है, बट मैं आपको बताऊंगा कि ये भी वैसा ही काम करेगा जैसा कि ये वाली ट्यूब काम करेगा अपने दोनों फिलामेंट के साथ। तो चलिए पहले इसको जला के देखते हैं। आपके घर में जो करंट आता है, दिस इज 240 वोल्ट एसी करंट, बहुत ही डेंजरस है। 234 वोल्ट है, प्लस जो मैं ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ उसमें लगभग 1000 वोल्ट का करंट आता है, वो भी डीसी करंट। एसी करंट से एक बार आप बच जाओगे क्योंकि एसी करंट रिपल्सिव इन नेचर होता है, बट जो डीसी करंट होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। प्लस 1000 वोल्ट डीसी यूज़ कर रहे हैं, सो बहुत ही डेंजरस है। चलिए अब आपको दोनों बल्ब जला के दिखाते हैं। सो गाइस, ये मैंने एक सेटअप बनाया। बेसिकली दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये 240 वोल्ट एसी को 1000 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। तब यहाँ इसके बाद हमारे पास यहाँ पे व्हीटस्टोन रेक्टिफायर्स हैं। रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है, एंड दिस डीसी करंट इज पल्सेटिंग डीसी करंट। उसके लिए फिर हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगाया है। कैपेसिटर क्या काम करता है, ये कॉन्टीन्यूअस डीसी करंट देता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अपैरेटस मैंने बनाया है इसके अंदर काफ़ी हाई वोल्टेज आता है। सबसे ज़्यादा सावधान आपको इसी से रहना है। अगर आप देखेंगे तो इसमें 1600 वोल्ट का करंट आ रहा है। गाइस, पहले इसमें 240 वोल्ट करंट आ रहा था और इसके अंदर 1600 वोल्ट का करंट आ रहा है। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस एंड इट कैन किल यू। सो गाइस, आप देखिए इसके अंदर फिलामेंट है और ये भी ग्लो कर रहा है। इसके अंदर फिलामेंट नहीं है और ये भी उसके जैसा ही ग्लो कर रहा है। और सिर्फ यही लाइट नहीं, आप कोई भी लाइट इस 1600 वोल्ट से कर सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हो इनके भी फिलामेंट ब्रेक हो रखे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये कैसे काम करेगा। सो देखिए फिलामेंट टूट रखा है बट फिर भी ये वर्क करेगा। और पूरा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलिए इसके पीछे का साइंस जानते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। सो गाइस, 9th क्लास में आपने जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट करा होगा। सिमिलर वैसा ही है। यहाँ पे एक एंड कैथोड है, दूसरा एंड एनोड है। कैथोड से एक रे आती है जिसको कैथोड रे बोलते हैं। वो रे ग्लो करती है जिसकी वजह से आप लाइट बीम देखते हैं। इसमें भी कुछ वैसा ही हो रहा है, बट ये कैथोड रे ट्यूब नहीं है, दिस इज फ्लोरेसेंट ट्यूब। तो चलिए मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी गैस होती है
तो गाइज मर्क्यूरी वेपर को जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ग्राउंड स्टेट पे होते हैं वो एक्साइटेड होकर के हायर स्टेजेस पे या एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं, एंड दिस एक्साइटेड स्टेट इज़ वेरी अनस्टेबल। सो ये दोबारा से अपने नॉर्मल ग्राउंड स्टेट पे फॉल बैक करते हैं, और जैसे ही ये फॉल बैक करते हैं और ये एच न्यू फोटोन एमिट करते हैं। सो इसमें से हर इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोन एमिट करेगा, जिसकी वजह से आप यहाँ पे फोटो आयनिक इफेक्ट देख सकते हैं। जब भी आप मर्क्यूरी वेपर को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसमें फोटो आयनिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोटो आयनिक इफेक्ट मर्क्यूरी का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी अनस्टेबल होता है, सो ये दोबारा ग्राउंड स्टेट पे आता है, और ग्राउंड स्टेट पे वापस आते समय जो एनर्जी इसने इलेक्ट्रिक फील्ड से ली थी उस एनर्जी को वो लाइट के फॉर्म में रेडिएट करता है या लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस एक्सपेरिमेंट में हमने लगभग 1600 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करा है, एंड दिस वोल्टेज इज़ ऑलमोस्ट 8 टाइम्स हायर दैन द नॉर्मल वोल्टेज दैट यू आर गेटिंग इन योर होम। प्लस जो इसमें से फोटोन जो भी लाइट निकल रही है, इसमें 10 to 40% जो लाइट है वो यूवी लाइट है। ये लाइट भी वर्क कर रहा है। सो गाइज आपने देखा होगा कि जो ये ट्यूब था वो यूवी लाइट जनरेट कर रहा था, बट जो ये ट्यूब है ये वाइट लाइट जनरेट कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों ट्यूब सेम है, बट इन दोनों के बीच दो डिफरेंस है। ये जो है ये क्वार्ट्ज ट्यूब का बना है, सो क्वार्ट्ज ट्यूब जो है वो यूवीसी लाइट को ब्लॉक नहीं करती है, और इसमें से आपको 40% यूवीसी लाइट मिलता है, विच इज़ वेरी डेंजरस। बस इस केस में क्या हो रहा है कि हम नॉर्मल ग्लास यूज़ करते हैं, दिस इज़ नॉर्मल ग्लास ट्यूब, और नॉर्मल ग्लास ट्यूब जो है वो यूवीसी लाइट को ब्लॉक करता है। प्लस इसके ऊपर जो आप ये वाइट कलर की कोटिंग देख रहे हैं, सो दिस इज़ द फॉस्फोरस कोटिंग, और फॉस्फोरस कोटिंग जो है वो जितनी भी आपकी लाइट है उसको वाइट लाइट में कन्वर्ट करता है, प्लस 99% यूवीसी लाइट को ब्लॉक करता है। बट फिर भी आपको जो ऐसे फ्लोरेसेंट लैंप्स हैं वहाँ पे यूवीसी लीकेज की जगह मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फ्लोरेसेंट कोटिंग नहीं हुई है, तो यहाँ से जो यूवीसी लाइट है वो लीक हो जाती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करिए।